करनी है अगर वो सही मायने में लीडर है। अगर जो सिर्फ लीडर एक धर्म की बात कर रहा है, एक जाति की बात कर रहा है, तो मैं नहीं मानती कि वो लीडर है। और आप पार्टी की बात करते हो, पार्टियां बहुत सारी आती हैं, कैसे सरकारों से लड़ना है मैं लड़ूंगी और लड़के दिखाऊंगी और अपने हक मैं लेकर आऊंगी। नारे बांटने देंगे। आए हुए जो भी हमारे डुग्गन की एक्स सरपंच हंसराज जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। फारूक परदेसी जी, शादीलाल जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी भंडार वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमें विश्वास करते हो और ट्रस्ट करते हो और हमें यहाँ पर बुलाया है। सियासत की बात, अगर सियासतदानों को बुलाया जाता है तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो सियासी बात नहीं करेगा, वो सियासी बात ही करेगा। घूम फिर के आप जितना मर्जी रोक लो। और ज़रूरी है, मैं कहती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति को, हर एक औरत को, हर एक बच्चे को सियासत करनी चाहिए। किस लिए? अपने हक के लिए। आज हम लोग अपने हक के लिए रो रहे हैं। क्या है हमारे हक? चाहे आप एसटी स्टेटस की बात करो, हमारे रोडों की बात करो, हमारे हॉस्पिटल्स की बात करो, हमारे स्कूलों की बात करो, हम लोग सिर्फ बात करते रहते हैं लेकिन हमारा हल आज तक नहीं हुआ। नाकामयाबी किसकी है? ये नालायकी किसकी है? हमारे लीडरों की, जिसको हम लोग चुनते हैं, विश्वास करते हैं और उनको बनाते हैं, और वो हमारे साथ 5 साल ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि आज हम कहीं भी चले जाएं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग इस तरह से निराश है, इस तरह से हताश है कि वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आप यहाँ पर कमेटी चेंज करवा रहे हो, यहाँ पर बड़े सारे लोग मन में ये सोच रहे होंगे कि लीडर आते हैं, भाषण करते हैं, फायदा कोई नहीं है। मैं इतना समझती हूँ कि आधे से ज्यादा लोग वही चीजें सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, ये सोच आपको बदलनी होगी। हमें अगर अपने हक लेने हैं, आपको एक गहरी सोच जरूर रखनी चाहिए। और अगर हम एकता की बात करते हैं, पहले अपने आप में झांकिए कि आप अपनी कितनी एकता दिखा रहे हो, आप लोगों में जा रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो। आप अपनी बिरादरी की बात करते हो, अपनी बिरादरी को कितना आप एक कर रहे हो। आप लोग हो जो लोगों को बांट रहे हो, आप लोग हो जो लोगों के बीच में गलत संदेश दे रहे हो। अगर अपनी बिरादरी की बात करते हो, अपने इलाके की बात करते हो, आपको हर एक जात पात की बात करनी चाहिए और हर एक उस जात इंसान को साथ लेकर चलना पड़ेगा जिसके आप हक की बात करते हो। क्योंकि हमारा बनी एरिया यहाँ से लेकर भंडार से लेकर हथन से लेकर गोडू फलाल तक है और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का इंसान यहाँ पर रहता है जो अपने हक के लिए आज लड़ाई कर रहा है। हमें उस हर एक मामूली इंसान, हर वो इंसान जो गरीब है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हमें उसकी सबकी बात करनी है अगर वो सही मायने में लीडर है। अगर जो सिर्फ लीडर एक धर्म की बात कर रहा है, एक जाति की बात कर रहा है, तो मैं नहीं मानती कि वो लीडर है। और आप पार्टी की बात करते हो, पार्टियां बहुत सारी आती हैं, भाजपा आएगी, कांग्रेस से आएगी। आप सबको अगर किसी को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैंने डीडीसी का चुनाव लड़ा, हमारे ही लोग थे जिन्होंने मुझे चुनाव में लाया। मैं अपना मीडिया का काम बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत आराम से अपना काम कर रही थी। मेरे ही लोगों ने मेरी नौकरी छुड़वा कर मुझे यहाँ पर लाया और मुझे चुनाव में लड़वाया। उसके बाद कोई यहाँ लुढ़क गया, कोई वहां लुढ़क गया। आप लोग कितनी एकता दिखा रहे हो? आप पहले खुद एक होइए, पहले अपने घर को एक करिए, उसके बाद समाज को एक करने की बात करिए। हमारे हक हमें पता है, हर लोग, हर एक इंसान यहाँ पर सियासी है। बहुत चुनाव इन्होंने लड़वाए हैं, लड़े हैं और देखे हैं। आज कोई बेवकूफ नहीं है, सबको समझ है कि हमें, जब से मैंने सियासत में अपना कदम रखा है, मैंने हर एक गरीब की आवाज उठाने की कोशिश की है। मैंने वो लड़ाई लड़ने की कोशिश की है जो शायद आज एक गरीब इंसान सोचता होगा कि मुझे वहां पर जाना है, मुझे उस ऑफिसर के पास जाना है, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी वही कोशिश रही है कि मैं वहां पर जाऊं, उसके साथ जाऊं और जितना मुझसे हो सके मैं उसकी लड़ाई लड़ूं। आज हम बनी वालों की लड़ाई क्या है? सबसे बड़ी, जो मैं जात पात की बात नहीं कर रही हूँ, आज हमारी जो ठक्कर बिरादरी है वो एकता की बात कर रही है, एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही है। ये डिमांड हमें बहुत पहले से करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? इन लीडरों से पूछिए, जब वक्त था तब आपने बात क्यों नहीं की? तब कहाँ सोए थे आप लोग? और जब आज इलेक्शन की बारी आई, जब कानों में सुनने को आ गया कि अब इलेक्शन है, तो अब सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये चीज गलत है। हमें पता है एसटी स्टेटस हमारी डिमांड है, हमारी डिमांडें बहुत सारी है, जिसमें मेन आज पहाड़ी स्टेटस है। क्या है पहाड़ी स्टेटस? आप कहां से दिलाओगे? आपको वहां पर पावर
कैंडिडेट जीता हुआ चाहिए, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार चाहिए, सेंटर में कम से कम अगर 43 एमएलए उस संसद में उठकर उस स्टेटस के लिए अगर लड़ाई लड़ेंगे, वो पहाड़ी स्टेटस आपको तब मिलेगा, यहाँ पर या किसी और नुक्कड़ में बैठकर आपको वो स्टेटस नहीं मिलने वाला है। ये चीज आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी। और जिनके दिमाग में अगर ये चीज है कि ये लड़की है क्या कर लेगी, ये सोच बदलो। आज 25-25, 26-26 साल की लड़कियां संसद में बैठती हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारी एकता के लिए। और हमारी पार्टी सेक्युलर का नारा देती है, उस चीज के लिए, अखंडता और प्रभुता के लिए, हमारे देश के लिए लड़ रही है, तो वो बेवकूफ नहीं है और वो पार्टियां बेवकूफ नहीं है जो हमारे भारत के लिए, हमारे डिमांड्स के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए फाइट करती है। हमें लड़ना है अपने हक के लिए। और मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी, मुझे चुनाव लड़ना है। मैं आज यहाँ पर बहुत सारे इतने प्लेयर हैं, सारे यहाँ पर दंगल कर रहे हैं, इनका दंगल यहाँ पर छूट चुका है। चुनावी सियासत आज मुद्दा अब गर्म हो चुका है, इशारे आ रहे हैं, मुद्दा गर्म है। और मैं आपको कहूंगी कि सही चॉइस जो है सही रखना। भटकावे बहुत होंगे, सरकार एनसी कांग्रेस की बनने वाली है, और अगर कुछ मुद्दे आपको अपने उठाने हैं और जगह पर आपको डिमांड अपनी चाहिए, तो वहां पर सही इंसान की जरूरत है। और मैं लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं और मैं लड़ के दिखाऊंगी। हमारे मुद्दे, हमारा पहाड़ी स्टेटस होगा, हमारे हॉस्पिटल की बात होगी, चाहे भंडार हाई सेकेंडरी की बात होगी, किसी में इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पर भाषण देके या कहीं दूसरी जगह लोगों को गुमराह करके वो बात कर सके। मेरे साथ मेरी पार्टी है, मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी है, मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है, आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है। कोई आप लोग हिम्मत रखिए, आप लोग आगे आइए, हम लड़ेंगे, आपके साथ होकर लड़ेंगे। और मैं सबको कहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ आइए, उनके साथ आइए, आपस में बैठिए, पहले आपस में सुलह करिए, उसके बाद हम दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तीसरा बंदा फायदा लेगा, जिससे हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप सभी भंडार वासियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आप लोगों को विश्वास रखना है और आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है बात कहाँ पर क्या करनी है और किस तरह से करनी है, और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है और कैसे सरकारों से लड़ना है। मैं लड़ूंगी और लड़ के दिखाऊंगी और अपने हक मैं लेकर आऊंगी। नारे बाद में देंगे, बातें और बाद में करेंगे, लेकिन अवेयर हो जाइए और अपना दंगल शुरू करिए। जय माता दी, जय कांग्रेस, जय नारी शक्ति।